बारहवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल लखनवाली में आपका बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य का जो टॉपिक है आपका 10 नंबर का है। इस बार जो नए पाठ्यक्रम के आधार पर जो निर्धारित किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपके 10 नंबर का मैटर आने वाला है रचनात्मक कार्य का। ठीक है, रचनात्मक कार्य में से हमने आपको अनुवाद का टॉपिक बताया था। इसके बाद में इसमें कुछ मतलब 2 प्रकार के प्रश्न और बचे हुए हैं। कुल मिला के रचनात्मक जो कार्य है आपका वो हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें आपका बचा हुआ है संकेत आधारित वर्णन, और एक इसमें आता है क्रम नियोजन वाला, और एक आता है आपका कथा वाला। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको संक्षिप्त में ये बता देते हैं कि भाई जो आपने अभी तक पढ़ा है और जो आपके पाठ्यक्रम में जो आने वाला है वो मैटर क्या है। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर सबसे पहले लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे पठित अवबोधन। ठीक है, सबको दिख रहा होगा पठित अवबोधन, ये आपको दिख रहा है। यानी पठित अवबोधन जो है ये आपका 30 नंबर का आने वाला है। 30 नंबर का ये पठित अवबोधन जो आएगा इसमें आपके पाठ आएंगे, यानी पाठों से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो आप। ठीक है, इसके बाद में आपकी विषय वस्तु आएगी इसमें संस्कृत साहित्य इतिहास, यानी संस्कृत के साहित्य के इतिहास से संबंधित आपका 10 नंबर का मैटर आने वाला है। छंद अलंकार आपके 10 नंबर के आने वाले हैं। इसके बाद में अपठित अवबोधन जो है वो आपका 8 नंबर का आएगा। ठीक है, इसके बाद में रचनात्मक कार्य जो है ये आपका 10 नंबर का है बच्चों। कितने नंबर का है? 10 नंबर का। और अंत में जो बच रही है आपकी 12 नंबर का मैटर है। ठीक है, ऐसे करके यदि हम सबको जोड़ते हैं तो कुल मिला के आपकी 80 नंबर हो जाते हैं टोटल। तो इस प्रकार से 80 नंबर का जो मैटर है वो आपका आने वाला होता है। अब इसमें से हमने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, लगभग कुछ 10-5% आप मान लो कि जो शेष बचा होगा, नहीं तो कंप्लीट आपका 90% से ऊपर आपका सिलेबस हो चुका है दोस्तों। साहित्य है, साहित्य के हमने नोट्स उपलब्ध करवा दिए हैं। जिन भी विद्यार्थियों को नोट्स चाहिए संस्कृत साहित्य के इतिहास के हस्तलिखित हमारे स्वयं के लिए बनाए हुए नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे से हमने आपको तैयार किए हैं। तो साहित्य के नोट्स चाहिए, इसके अलावा आपके छंद के नोट्स चाहिए, या फिर आपके अलंकार आदि के नोट्स चाहिए। ठीक है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम हमारा नंबर जो है वो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जा कर के हमें कमेंट करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, ज़िले का नाम लिखेंगे और अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, तब जा कर के आपको हम ये उपलब्ध करवा देंगे और आपके पास में तुरंत ये आपके जो PDF में नोट्स हैं वो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों अब स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हम आपको जो बताने वाले हैं बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ हम ये बताएंगे भाई जैसे संकेत आधारित जो प्रश्न होगा उसको किस प्रकार से करेंगे, और इसमें एक आएगा आपका कथा संयोजन वाला। देखिए जैसे कि हम आपको इसमें दिखा देते हैं सिलेबस के अंदर। देखिए यहाँ पर देखिए आप 5 नंबर पर जैसे आप देख रहे होंगे जो पाठ्यक्रम है आपका न्यू, ये 2021 के अकॉर्डिंग जो नया पाठ्यक्रम है उसी के आधार पर इसमें दिया है। तो रचनात्मक कार्य में ऐसा लिखा है और टोटल आपके 10 नंबर इसमें दिए हैं। अब यहाँ पर लिख रहा है प्रदत्त रूपरेखया, यानी प्रदत्त रूपरेखा से, रेखा के आधार पर या रेखा से कथा संयोजनम क्रम नियोजनम, यानी एक तो कथा संयोजन से संबंधित प्रश्न आपका आने वाला है और एक आपका क्रम नियोजन से संबंधित आपका प्रश्न आने वाला है, यानी क्रम का योजन करना, और एक होता है कथा का संयोजन करना। कथा का संयोजन का मतलब है कोई कथा होती है जिसमें आपके खाली स्थान दे देते हैं बीच बीच में और बाकी कथा उसमें लिखी रहती है, आपको सिर्फ खाली स्थानों को भरना होता है, ये आपका कथा का संयोजन हो जाता है। एक आता है आपका क्रम का योजन करना। क्रम के योजन में क्या होता है, कोई कहानी आती है, कोई भी कहानी हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने प्यासे कोहे की कहानी आ जाती है। ठीक है, प्यासे कोहे की कहानी आ जाती है, जैसे पिपासः काकः, मान लो इससे संबंधित आपकी कहानी आती है। पिपासः काकः जो संबंधित कहानी, तो वो कहानी जो होगी वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीक़ा से क्रम से नहीं लिखी होगी। ठीक है, एक तो क्रम से लिखी रहती है कि एक बार एक कौवा था, वह प्यासा था, पानी की तलाश में वह इधर उधर भटका, पानी की तलाश में इधर उधर घूमता रहा, उसके बाद में उसे एक बगीचे के अंदर एक घड़ा दिखाई दिया। ऐसे एक क्रम से जो हम कहानी लिख रहे हैं ये तो होगी कि सीक्वेंस के हिसाब से बिल्कुल क्रम से कहानी एकदम सही है, लेकिन इसमें कहानी की जो लाइनें हैं उनको उल्टा सीधा कर दिया जाएगा, यानी कि आगे पीछे कर देंगे उनको। समझ गए बात को? जैसे सबसे पहले लाइन दे दी, मान लो कि कौवे ने पानी पिया और उड़ गया,
उसके बाद में दूसरे नंबर पे लाइन हो गई, एक बार एक कौवा था वह बहुत प्यासा था। ये दूसरी लाइन हो गई। तीसरी लाइन हो गई, उसको पानी का घड़ा मिला। तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया, वही उल्टी सीधी लाइनों को जमा दिया। अब हमें क्या करना है, इनको सीक्वेंस से जमाना है, सीरियल से जमाना है, बिल्कुल क्रम से आपको जमाना है। बस यही तो क्रम का योजन करना होता है। तो ये बहुत मतलब आसान टॉपिक है, एकदम कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से आपका इसमें प्रश्न आता है। अब इसमें हम किताब के अंदर जो है उनको सबको बताएंगे, बस ये तो थोड़ा सा आपकी एक भूमिका के तौर पर आपको हम ये बता रहे हैं। तो आशा करते हैं ये बात आप समझ पा रहे होंगे बच्चों कि कथा का संयोजन किस प्रकार से करते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखो, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ लिख रहा है संकेत आधारित वर्णनम। संकेत आधारित वर्णन लिखा हुआ है, तो मतलब इसका ये हुआ कि भाई संकेत आधारित वर्णन आपको करना है। तो ये आपका 5 नंबर का मैटर है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का। ठीक है। अब इसके बाद में आपका लिख रहा है अनुवाद कार्य, तो एक टॉपिक आपका अनुवाद का है, तो ये भी आपका 5 नंबर का है। तो ऐसे करके आपके टोटल जो नंबर हैं वो आपके 10 नंबर बनते हैं। किसके? रचनात्मक कार्य के आपके टोटल 10 नंबर बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? एक में तो संकेत आधारित वर्णन। अब संकेत आधारित वर्णन में क्या होगा बच्चों, इसमें आपको कुछ संकेत दिए जाएंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बगीचे के बारे में दे दिया, मम देशः, या फिर भारत देशः, या फिर परोपकाराः, फिर महात्मा गांधी, या कोई भी जैसे मान लो दे दिया कि धेनु हूँ। ठीक है। कोई भी ऐसा टॉपिक दे दिया, उससे संबंधित आपको कुछ हिंट मिलेगी। समझ रहे हो बात को? यानी कुछ हिंट मिलेगी आपको। उन हिंट के आधार पर, उन शब्दों के आधार पर आपको कुछ वाक्य बनाने हैं। समझ गए बात को? यानी उसमें आपको उनका वर्णन करना है जो आपको उसमें कुछ दिख रहा है। यानी जो भी उसमें आपके सामने दिया हुआ है उसके आधार पर आपको वर्णन करना होता है। तो अब लिखा है संकेत आधारित वर्णनम, यानी जो संकेत आपको दिए गए हैं उनके आधार पर आपको वर्णन करना है। जैसे आपके सामने दे दिया कि भारत देशः, ठीक है, महापुरुषाः, ठीक है, आंग्लीय प्रदेशः, ठीक है, या फिर दे दिया स्वतंत्रता सेनानिनः, ठीक है, या फिर दे दिया आपका 1947। ऐसे कुछ भी जो कुछ शब्द दे दिए उन्होंने, अब उनका प्रयोग करते हुए आपको लिखना है। समझ रहे हो बात को? बस यही तो आपका क्या है, संकेत आधारित वर्णन है। इसके बाद में अनुवाद कार्य है जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ऐसे करके इसमें से आपका रचनात्मक कार्य में से ये मैटर आने वाला है। अब देखो हम आपको आगे बताते हैं इसमें कि किस प्रकार से इसमें आपकी पुस्तक के अंदर है। तो ये तो आप समझ गए होंगे भाई किस प्रकार से इसमें आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो ये आपका पाठ्यक्रम है, अच्छे से आपको हमने समझाया हुआ है। तो ऐसे तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको पाठ्य पुस्तक के अंदर बताते हैं कि आपकी जो किताब है उसमें क्या दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, हम पाठ्य पुस्तक में आ चुके हैं और पाठ्य पुस्तक के अंदर आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिख रहा है बच्चों? रचनात्मक कार्यम पंचमः खंडः, यानी 5वां खंड है और रचनात्मक कार्य का आपका टॉपिक है। तो इसके अंदर हम आपको अनुवाद बता चुके हैं ऑलरेडी। अब इसमें जो बचा हुआ है उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा जटिल कुछ भी नहीं है, केवल इसमें आप थोड़ा सा सुन लोगे बस, उसी से काम चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, देखिए यहाँ लिख रहा है प्रदत्त रूपरेखया कथा संयोजनम, यानी कथा का संयोजन करना या फिर क्रम नियोजन करना या फिर संकेत आधारित वर्णनम, यानी रचनात्मक कार्य में से आपके जो 3 प्रकार के प्रश्न इसने बताए हैं। ठीक है। 3 प्रकार के प्रश्न इसने बताया कि भाई 3 प्रकार से प्रश्न इसमें आ सकते हैं। एक तो आ सकता है आपका कथा संयोजन करना। कथा का संयोजन हमने आपको बताया था कि कैसे करना होता है। कोई भी कथा है, जैसे कि मान लीजिए कोई शेर और चूहे की कथा है, ठीक है, या फिर आप कोई अन्य कथा हो सकती है, हाथी की कोई भी कहानी हो सकती है। और उसमें क्या करते हैं, वो कहानी तो लिख देंगे आपको, लेकिन बीच बीच में खाली जगह छोड़ देंगे आपके सामने। ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ से आपको लिख दिया जाएगा, उसके बाद में फिर खाली जगह छोड़ देंगे, फिर आपके सामने लिख दिया जाएगा। अब जहाँ पर रिक्त स्थान होगा वहाँ पर आपको लिखना होगा। बस यही है आपका कथा का संयोजन करना। समझ गए बात को? ऐसे आपको इसका उदाहरण भी मिल जाएगा, किताब में आपको आगे दिया हुआ है। ठीक है। अब देखो आगे एक है क्रम योजन। एक में क्रम का योजन करना होता है।
क्रम के योजन में हमने आपको पहले ही बता दिया कि भाई कोई भी कथा है उसका जो क्रम है उसको उल्टा सीधा कर दिया जाता है, यानी कि उसको सीक्वेंस से नहीं जमा करके उसको उल्टा सीधा जमा देते हैं। मान लो लास्ट में जो कार्य होने वाला है वो स्टार्टिंग में रख दिया और जो बीच में कार्य होने वाला है वो लास्ट में पहुंचा दिया, ऐसे करके उसमें उल्टा सीधा लाइनों को रख देते हैं। आपको करना क्या है, उन लाइनों को व्यवस्थित जमाना है। जैसे मान लो हमने कहा कि भाई 1 से 10 तक आपको गिनती जमानी है, तो हमने सबसे पहले 10 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इनको क्रम से जमाना है, बस यही काम आपको इसमें करना है क्रम नियोजन में। समझ के बात को, बहुत ही आसान काम है। अब इसमें आसान काम तो है, लेकिन प्रॉब्लम एक जगह आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों, यदि कोई भी ऐसी कहानी आ जाती है, ठीक है, कोई भी ऐसी कहानी आ जाती है जो आपको समझ में ही नहीं आ रही है, या फिर आपने कभी भी कहानी को नहीं पढ़ा है, तब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों। क्योंकि जब आपने कहानी पढ़ी ही नहीं है तो आप कैसे पता लगाओ कि भाई इसमें कौन सी लाइन पहले आएगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में तो फिर हम केवल सेंस के आधार पर उसमें आपको अर्थ करके, लेकिन उन लाइनों का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। तो आप कुछ हद तक, ठीक है, एकदम 100% आपका सही हो ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एकदम मतलब बिल्कुल करेक्ट जगह पे आप पहुंच सकते हो, ठीक है, यदि आप हर लाइन का अर्थ निकाल लेते हो अच्छे से। लेकिन कोई कहानी ऐसी आ जाती है जिसके बारे में आप जानते हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जब तो आसानी से आप उनको जमा सकते हो, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको इसमें ध्यान रखना होता है। तो आपको 2 चीज़ हमने बताई, एक तो कथा का संयोजन बताया, एक क्रम का योजन कैसे करते हैं वो बताया। अब इसमें एक चीज़ होती है संकेत आधारित वर्णन, ठीक है। अब संकेत आधारित वर्णन में हमने आपसे कहा कि भाई कोई भी आपको संकेत दे दिए जाएंगे, ठीक है, कोई भी आपको क्या दे देंगे, संकेत दे देंगे। अब उन संकेतों के आधार पर आपको क्या करना है, वर्णन करना है। संकेतों के आधार पर आपको सिर्फ वर्णन करना होता है। जैसे हमने अभी आपको उदाहरण दिया था, जैसे मान लो आपके सामने कोई टॉपिक दे दिया और उस टॉपिक में से आपको कुछ शब्द आपके सामने उन्होंने आपकी सहायता के लिए दे दिए। जैसे भारत देशः, स्वतंत्रता वीराः, स्वतंत्रता सैनानिकाः, 1947, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे कुछ उन्होंने शब्द दे दिए। अब इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है, वर्णन करना है, बस सिंपल सा हो गया। अब इसमें आप लिख सकते हैं आराम से इन शब्दों का प्रयोग करते हुए, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आसान सा काम है जो कि आप आसानी से कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये आपको हमने बताया कि किस प्रकार से कथा संयोजन में क्या करना होता है, क्रम योजन में क्या करना होता है, और संकेत आधारित वर्णन में क्या करना होता है। अब इसमें कुछ निर्देश पुस्तक में भी दिए हुए हैं जो हम अभी आपको बता रहे हैं, उसी प्रकार के निर्देश आपकी पुस्तक में भी दे रखे हैं, तो वो भी आप चाहो तो देख सकते हो। वैसे कोई ख़ास बात नहीं है, सिंपल सी बात है। जैसे लिखा है कि रचनात्मक लेखन से पूर्व लेखकस्य मस्तिष्के हे, लेखक के मस्तिष्क में सर्वे एव बिंदवा स्पष्टा भवेयु, यानी सभी बिंदु जो हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है। जैसे मूर्तिकाराः मूर्ति निर्माणात् पूर्वम, जैसे मूर्तिकार मूर्ति का निर्माण करने से पहले प्रतिमाया एक वैचारिक आकारम सुमनसी ध्यायेतः, यानी जो मान लो कोई मूर्तिकार है और उसको कोई मूर्ति बनानी है, तो मूर्ति बनाने से पहले उसकी प्रतिमा का एक वैचारिक आकार जो है अपने मन में वो धारण कर लेता है, ठीक है। लेखनस्य तदनुकूलम एकम स्पष्ट क्रमम च रचेत, यानी लेखक का तद उसके अनुकूल ही एक स्पष्ट क्रम रचना चाहिए, एक स्पष्ट क्रम उसमें लिखना चाहिए। रूपरेखाया पूर्णतया अनुसरणम भवेत, रूपरेखा का जो है पूरी तरह से अनुसरण होना चाहिए। कोपी बिंदु न विस्मर्तव्य, कोई बिंदु नहीं भूलना है, यानी किसी भी बिंदु को नहीं भूलना चाहिए। बिंदूनाम क्रमाः अपि रूपरेखाया अनुकूला भवति, और बिंदुओं का क्रम भी रूपरेखा के अनुकूल होता है। ये इसका मतलब है। आगे लिख रहा है कि बिंदु नाम संयोजनम सहजम प्राकृतिकम वा भवेत, और जो बिंदु हैं आपके सामने कोई भी जो पॉइंट मिलेंगे उनका जो संयोजन होगा वो सहज रूप से होगा अथवा प्राकृतिक रूप से आपको होगा। बिंदु नाम रूपरेखाया च क्रम योजने कल्पनाया आवश्यकता भवति, बिल्कुल। तो बिंदुओं की रूपरेखा और उनके क्रम के नियोजन में कल्पना की आवश्यकता होती है। फिर संयोजन वर्णन सर्वदा
व्याकरणोदोष रहितम भवेत्, यानी जो संयोजन करोगे या आप वर्णन करोगे वो व्याकरण के दोषों से रहित होना चाहिए, उसमें व्याकरण के दोष नहीं होने चाहिए। अब इसके लिए आपको व्याकरण की जानकारी करनी होगी, व्याकरण आपको समझना होगा, तभी जा कर के आप इन दोषों से बच पाओगे। भाषा सूक्ति भी लोकोक्ति भी वाकरीति भी च विभूषिता सरला सहजा भवेत्। ठीक है, यानी भाषा सूक्ति, लोकोक्ति और वाक रीतियों के द्वारा विभूषित, सरल और सहज होनी चाहिए। संयोजन वर्णने त्रीणि तत्वानि, यानी संयोजन के वर्णन में 3 तत्व जो हैं वो विशेष रूपेण ध्यातव्यानि, यानी ध्यान देने चाहिए। क्या? एक तो सुसंबद्धता होनी चाहिए उनमें, ठीक है, सिस्टमेटिक, एक रोचकता होनी चाहिए और एक आपका वर्णन की कुशलता उसमें हो। अभ्यासेन कल्पना शक्तयः शनै शनै अभ्यास भवति, यानी अभ्यास से कल्पना शक्ति के द्वारा धीरे धीरे अभ्यास होता है और उसके बाद में अभ्यास के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अत्र कथानां रूपरेखा क्रम योजनम संकेतानुसार वर्णनम च उदाहरण रूपेण प्रस्तुयन्ते। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ उदाहरण आपको प्रस्तुत किए जा रहे हैं, हम उन उदाहरणों को अपने को समझना है, उसी के साथ में हमारा ये टॉपिक हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उदाहरण बताते हैं, कथा का संयोजन कैसे किया जाता है, कथा का संयोजन वाला जो प्रश्न आता है उसको किस प्रकार से लिखना होता है, उसी के संबंध में यहाँ पर आपको अगला ये बिंदु है। इसमें देखो लिखा हुआ है कथा संयोजनम। ठीक है, लिख रहा है देखो कथा संयोजनम। अब यहाँ पर कथा संयोजन का प्रश्न कैसा आता है वो आप देख लीजिए। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक कथा दी हुई है। अब इस कथा के अंदर आपको देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर कथा, पूरी कथा लिखी हुई है आपके सामने, लेकिन इसमें से कुछ आपको जो शब्द हैं वो आपको लिख रहे हैं और बाकी सब उसमें खाली स्थान में दे रखे हैं, यानी खाली जगह छोड़ी हुई है। आपको इसको कंप्लीट करना है, पूरा करना है, कथा का संयोजन करना है आपको। जैसे लिखा है वृद्ध व्याघ्र, ठीक है, जाले बद्ध, ठीक है, जाल में बंध गया, न मुक्तः, नहीं मुक्त हुआ, मूषकाः मोचयितुं प्रयासः, ठीक है, अट्टहासम, क्षुद्रः जीवः, जालकर्तनम और वही कृतवान। अब ये तो आपने समझ लिया कि भाई ये कौन सी कहानी है। अब आपको इसके आधार पर कहानी को लिखना है, या तो आप कहानी लिख दो, ठीक है, इनका प्रयोग मत करिए, इसके अंदर मत करिए खाली जगह में, आप डायरेक्ट कहानी लिख दो यदि याद हो तो। यदि याद नहीं है ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर खाली जगह में भरना है। अब भरते समय कोई गलत हो जाता है तो थोड़े बहुत नंबर कट सकते हैं, बाकी कुछ तो सही होगा आपका। तो ऐसे करके आपको ये लिखना होता है। जैसे इन्होंने लिखा है कि एकस्मिन् वने वृद्धः व्याघ्रः निवसति स्म, एक वन में एक बूढ़ा व्याघ्र रहता था, ठीक है, तेन एक शशकः जाले बद्धः, उसके बाद एक जो शशक है वो जाल में बंध गया था, स शशकः, वह जो शशक था खरगोश, प्रचुर प्रयासेन, बहुत अधिक प्रयास करने पर भी मुक्तः न अभवत, मुक्त नहीं हुआ, जाले बद्धम शशकम अवलोक्य एकः मूषकः तत्र गच्छत, जाल में बंधे हुए शशक को देखकर एक मूषक वहाँ आ गया, तेन मूषकेन शशकम मोचयितुं प्रयासः कृतः, तेन मूषकेन, यानी उस मूषक के द्वारा कछुआ को छुड़ाने, उस मूषक के द्वारा खरगोश को छुड़ाने के लिए मोचयितुं प्रयासः कृतः, यानी प्रयास किया उसने। मूषकस्य इदं कृत्यं दृष्ट्वा, मूषक के इस कार्य को देख करके अन्य जीवा अट्टहासम् अकुर्वन्, अन्य जीव उपहास करने लगे, हंसने लगे, ओहो देखो 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 ये चूहा क्या करेगा। अनंतरम तैहि ज्ञातम यत्, उसके बाद में उन सबको ज्ञात हुआ कि क्षुद्रः जीवा अपि प्रयासम कर्तुं, क्षुद्र जीव भी प्रयास करके कर्तुम शक्नोति, यानी क्षुद्र जीव भी प्रयास कर सकता है। मूषकाः जाल कर्तनम कृत्वा, मूषक के द्वारा जाल काट करके शशकम वही कृतवान, शशक को यानी कि आप जो खरगोश था उसको दूर कर दिया, बाहर निकाल लिया। तो ये कहानी थी जिसको शॉर्ट में यहाँ पर लिखा गया था आपके सामने। यदि ये कहानी आपको याद रहती है तो आप कहानी लिख देंगे सीधा, और कहानी बाई चांस याद नहीं है तो आप अंदाज से फिर इस खाली जगह में भर सकते हो। अपने विवेक के आधार पर, दिमाग के आधार पर आप सोच समझ करके उसमें आप भर सकते हो, अपने हिसाब से वाक्य बना करके लिख सकते हो, ठीक है।
ऐसे आप इसको कर सकते हैं। आशा करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अब इसमें दूसरा जो सवाल आएगा वो है क्रम का योजन कैसे किया जाता है। तो क्रम योजन में हमने आपको कहा कि इसके अंदर जो कहानी दी, कोई भी कहानी दी जाएगी, उस कहानी के अंदर जो सीक्वेंस होगा, उसका जो क्रम होगा, ठीक है, यानी एक सिस्टम कि भाई ये लाइन पहले आएगी, इसके बाद में ये वाली लाइन आएगी, फिर इसके बाद में ये आएगी, फिर इसके बाद में ये वाली लाइन आएगी। समझ गए बात को। अब इनको 1 नंबर दिया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, मतलब ये क्रम हो गया एक तरीका का। समझ रहे बात को। अब मान लो हमने लिख दिया कि भाई 3 4 2 1, अब हमने ये क्रम लिख दिया मान लो इस तरह से, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इस क्रम को सही जमाना है, ठीक है, इसका क्या करना है, क्रम का योजन करना है। तो क्रम का योजन करेंगे तो आप लिखेंगे सबसे पहले 1, फिर उसके बाद में लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4। तो ये आपका जो क्रम का योजन हुआ है ये आपका करेक्ट हो गया। ऐसे आपको करना है इसमें, बस सीधी सीधी बात है, एकदम सरल तरीका है ये। जैसे इसमें लिखा हुआ है, एक कहानी लिखी है उन्होंने, चतुर्षु नकोपि पुत्रा यष्टिका पुंजम त्रोटयितुम अशकत, ठीक है। मतलब चतुर्षु नकोपि, चारों में कोई भी पुत्र उस ईंटों के पुंज को तोड़ने में समर्थ नहीं हुआ, तोड़ नहीं सका। समझ गए बात को। ये अब ये लाइन पहली नंबर की है, जबकि पहले नंबर पे नहीं आनी चाहिए, ये बीच में आनी चाहिए, ठीक है, ये लास्ट में आएगी। जो भी कहानी के हिसाब से देखेंगे इसमें, कहानी के जितने भी वाक्य हैं उन सबको अच्छे से पढ़ो और समझो। उसके बाद में आप देखोगे भाई कहानी में सबसे पहले क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, उसके आधार पर आपको जमाना होता है। बात आप समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से इसमें देखिए कितने आपको 8 आपके जो वाक्य दे रखे हैं, इन 8 वाक्यों को आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। उसके बाद में फिर आपको क्या करना होगा, इनको क्रम से जमाना होगा कि भाई पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, चौथे पे ये आएगा, 5वें, 6वें, 7वें और 8वें पे ये आएगा। ऐसे आपको जमाना है, ठीक है। इसका उत्तर तो आपको पुस्तक में दिया हुआ है, देखो ये रहा। कृषकस्य चत्वारः पुत्राः सर्वदा परस्परम कलहम कुर्वन्ति। किसान के 4 पुत्र थे जो परस्पर आपस में लड़ते झगड़ते थे। तो इसमें इस प्रकार से ये पहली लाइन आपके आने वाली है। तो पहले नंबर पे ये लाइन आई, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर की लाइन ढूंढनी है, फिर तीसरे नंबर की लाइन कौन सी आनी चाहिए, चौथे नंबर पे कौन सी लाइन होनी चाहिए। ऐसे मतलब एक क्रम रहेगा। तो वही आपका क्या कहलाता है, क्रम का योजन। बात समझ रहे हो। इस प्रकार से कोई भी क्रम के योजन से संबंधित प्रश्न आता है तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। इसमें कोई खास बात नहीं है, किताब के अंदर जो दे रखा है इसका अभ्यास करना है। और दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए फटाफट। एक ही हम बार बार आपसे एक ही बात करें, कमेंट करके आज आप कोई भी सवाल अपना पूछ सकते हो। अब वैसे आपके जो नया पाठ्यक्रम है उसमें तो आपके केवल ये दिया हुआ है, संकेत आधारित आपका वर्णन, यही आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। फिर भी हमने आपको सारा बता दिया इसमें। क्या पता भाई कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो कथा का संयोजन वाला प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, और या फिर आपके संकेत आधारित वर्णन में से कोई सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए जो अगला आपका बिंदु है वो है प्रदत्त संकेतानुसारम वर्णनम लिखत, यानी प्रदत्त संकेत के अनुसार आपको क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका मोस्ट प्रश्न है, ये मानकर चलो कि ये प्रश्न आपका निश्चित आने वाला एग्जाम में, समझ गए। इसमें से आपका जरूर प्रश्न आएगा, कौन सा, संकेत आधारित वर्णन वाला। जैसे आपको कुछ संकेत के रूप में आपको कुछ शब्द मिल जाएंगे, जैसे इन्होंने दे रखे हैं रेल स्थानकम, ठीक है, महान कोलाहलः, भारवाहका, रेल यानानि, हरित दीपम, रक्तदीपम, वाटिकाः, प्रच्छावातायनम, फिर जलपान गृहाणी, कार्यालयः और सुंदर दृश्यम। अब ये शब्द आपके सामने दिए हुए हैं। अब ये कह रहे हैं कि इन शब्दों के आधार पर आपको, संकेत आधार पर आपको क्या है, वर्णन करना है। अभी संकेत आपको दे दिए, ठीक है, जैसे रेल स्थान, ठीक है, यानी रेलवे स्टेशन, महान कोलाहल, बहुत अधिक कोलाहल, भार वाहक, भार को ले जाने वाले, वजन को ले जाने वाले, रेलगाड़ियाँ, हरितदीप, रक्तदीप, वेटिकाहा, ठीक है, पृच्छवातायनम। ऐसे करके इन शब्दों के आधार पर आपको वाक्य बना देने हैं और आपका वर्णन हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है किताब में, देखिए इन्होंने लिखा है, एकदा मम विद्यालयस्य केचन छात्रा भ्रमणार्थम रेलयानेन जयपुर नगरम अगच्छन्। ठीक है, आप भी किसी प्रकार से कुछ भी लिख सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है इसमें जो शब्द आपके सामने दे रखे हैं ये वाले,
इनका प्रयोग हो जाना चाहिए, बस वर्णन हो गया आपका। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आप किस प्रकार से लिखते हैं, आपकी कल्पना शक्ति कैसी है। ये कल्पना शक्ति का पता लगाने वाले प्रश्न हैं। आपकी कल्पना किस प्रकार की है, कैसा आप सोचते हो, जैसा सोचोगे वैसा है लिखोगे आप, सिंपल सी बात है। जो आपके अंदर होगा वही तो लिखोगे इस चीज़ को। तो अब ये आपका पता लगाता है कल्पना शक्ति कैसी है आपकी, सूझ की शक्ति कैसी है, निर्णय लेने की शक्ति कैसी है, ये सारी चीज़ों का यहाँ पर पता लगने होता है। तो ऐसे करके आप ये लिख सकते हैं। हमें लगता है कि भाई कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी आपकी, तो आपको संकेत मिल जाएंगे, बस आपको संकेत के आधार पर लिखना है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे घर पे अच्छे से, समझ में नहीं आया तो हमें पूछ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ लिखा हुआ है आपका आगे अभ्यास। इसमें अभ्यास के लिए आपको एक एक प्रश्न दिया हुआ है, उस अभ्यास के आधार पे आपको खुद को करना होगा। जैसे आपके लिए यहाँ पर अभ्यास करने के लिए एक प्रश्न दिया हुआ है, ये ऐसे आपके जो पेपर में आएगा ना उसी प्रकार से दे रखें कि प्रदत्त रूपरेखया कथा संयोजनम करणीयम, यानी प्रदत्त रूपरेखा के आधार पर कथा का संयोजन करना है। ऐसे आपका प्रश्न आएगा एग्जाम में, तो ये प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कथा का संयोजन करना है। यहाँ पर जो खाली जगह दे रखी हैं, इन खाली जगहों में आपको क्या करना है, भरना है बस। अब खाली जगह में क्या भरना है, तो कहानी को अच्छे से समझो, इसको पढ़ो, ठीक है, और अपने हिसाब से इसमें क्या आएगा ऐसे जोड़िए। समझिए बात को, अपने हिसाब से करना है जोड़ करके। उसके बाद में आपको पता लगेगा कि भाई ये इस प्रकार से होगा, कभी कभी गलत भी हो सकता है, तो उसको फिर दोबारा से पढ़ करके आप उसका निष्कर्ष निकाल करके उसको हम सही कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आपके दो उदाहरण हैं, एक ये है और एक आपका ये नरः सरोवर तटे अभ्रमत, यहाँ वाला अलग से दिया हुआ है। तो ये उदाहरण आपका अगला है। ऐसे करके इन दोनों का वैसे उत्तर आपका यहाँ दे रखा है किताब में, देखो ये जमा हुआ है कंप्लीट। फिर भी आपको अपने हिसाब से एक एक शब्द का अर्थ निकालते हुए, एक एक वाक्य को आपको अच्छे से समझते हुए आपको इसको लिखने का प्रयास करना है, तभी जाकर आप अच्छे से कर पाओगे इसमें। और कोई भी आप इसमें नंबर आपके नहीं कटने वाले हैं दोस्तों। कोई प्रॉब्लम यदि रहती है तो आप कमेंट करिए, बार बार आपको हम एक ही चीज़ कहते रहते हैं। अब देखो इसमें एक प्रश्न और इसमें दिया है प्रैक्टिस के लिए आपके, संकेत आधारित वर्णन। क्या दिया है, संकेत आधारित वर्णन। ठीक है, अब इसके अंदर भी आपको कुछ शब्द मिलेंगे, उन शब्दों के आधार पर ही आप क्या करोगे, वर्णन करोगे। जैसे आपके सामने दिख ही रहे हैं, देखिए ये रहे, प्रदत्त संकेत अनुसारणम वर्णनम लिखत। प्रदत्त संकेतों के अनुसार आपको वर्णन लिखना है। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ शब्द मिलेंगे जो संकेत के लिए हैं। महाकवि कालिदास, श्रेष्ठ कवि ही, सप्तकृतयाः, प्रसिद्धतमं नाटकम्, उपमा प्रयोगाः, वैदर्भीरीतिः, महाकाव्यद्वयं, खंडता काव्यं द्वयं, कलापक्षः, भावपक्षः, विश्वसाहित्य स्थानम। अब ये इतने जो शब्द हैं आपके, इन शब्दों का प्रयोग करते करते आपको वाक्य बनाते बनाते एक पैराग्राफ तैयार कर लेना है, बस यही आपका क्या हो गया, वर्णन हो जाता है संकेत आधारित। अब इसमें आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है। महाकवि कालिदास जो है वो सभी कवियों में क्या है, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठः कवि वर्तते, इसकी 7 रचना है कुल, ठीक है। इसका प्रसिद्ध नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम है। ऐसे इन शब्दों का प्रयोग करते करते आप 7, 8, 10 लाइन लिख दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वर्णन हो जाएगा। आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ये संकेत आधारित वर्णन आपका 5 नंबर का है और 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे और 5 नंबर का अनुवाद है। टोटल आपके 10 नंबर इसमें बनते हैं रचनात्मक कार्य में। आशा करते हैं ये बात आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। और अनुवाद का जो टॉपिक था ये तो हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। 5 वीडियो हैं अनुवाद के लिए, ठीक है। तो रचनात्मक कार्य में अब हमें नहीं लगता कि भाई कोई प्रॉब्लम होगी इसमें, कुछ मैटर ऐसा बहुत कुछ खास है जो छूट गया हो, ऐसा हमें तो नहीं लगता इसमें। तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक तो संकेत आधारित वर्णन करना है जो 101% आने की पूरी संभावना है। निश्चित रूप से यदि सवाल आता है रचनात्मक कार्य में से तो वो सवाल यहीं से बनेगा आपका, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमने एक चीज़ और बताई थी, वही कथा का संयोजन कैसे करते हैं वो भी बताया था। और इसके अलावा आपको हमने एक तरीका और बताया था, वो क्या था, क्रम का योजन करना। क्रम का योजन जैसे अभी हमने कहा कि भाई लाइनें उल्टी सीधी होती हैं तो उनको फिक्स करके जमाना होता है कि इस लाइन के बाद में ये आएगा, 2 के बाद में 3 आएगा, 4 के बाद में 5 आएगा, 6 के बाद में 7 आएगा। ऐसे हमें क्रम का नियोजन करना होता है, यही कहलाता है क्रम का योजन करना।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों रचनात्मक कार्य का टॉपिक हो जाता है, जो कि पंचमा खंड पाठ आपका लेसन। तो पंचमा खंड आपका है ये, यानी पांचवा खंड है जिसके अंदर रचनात्मक कार्य हमने आपको बताया अभी। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम यदि रहती है, ये सब हमारी बातों को सुनने के बाद में आपको दिक्कत रहती है, तो आप हमें कमेंट करके अपना सवाल टाइप कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। कोई भी जिज्ञासा रहेगी उसको हम शांत करने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। तो ऐसे करके आपका कंप्लीट कोर्स होने जा रहा है। बस थोड़ा सा मैटर बचा है। संस्कृत साहित्य का इतिहास जो है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है। राजस्थान के तमाम जितने भी ज़िले हैं राजस्थान के, उन सभी ज़िलों से बच्चों की डिमांड हो रही है कि सर हमें संस्कृत के अंदर जो लिख रहा है उसका अनुवाद करके बताना है। उसी किताब से आपको डायरेक्ट हम पढ़ के आपको बताएंगे बच्चों। हालांकि नोट्स हम ऑलरेडी उपलब्ध करवा चुके हैं। जिन विद्यार्थियों को नोट्स नहीं मिले हैं आपके संस्कृत साहित्य के, हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। इसके अलावा अलंकारों के नोट्स मिलेंगे, छंद के नोट्स मिलेंगे। ये नहीं मिले हैं तो जो विद्यार्थी चाहते हैं नोट्स प्राप्त करना फ्री है, ठीक है। पीडीएफ के रूप में फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो फटाफट। उसके बाद में हमें आप कमेंट कर दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट जो आपकी कुछ इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, या कोई भी इम्पोर्टेंट एग्जाम के हिसाब से जो भी कुछ है उसके नोट्स भी हम तैयार कर रहे हैं। जैसे ही तैयार हो जाएंगे आपको हम उपलब्ध करवा देंगे। चैनल पर हम सूचना दे देंगे, जो सारे विद्यार्थी उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे करके दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त रहेगा। और इसमें सब कुछ आपको हमने बता दिया है। बहुत ही मतलब एक छोटा सा टॉपिक था, एक सिंपल सा टॉपिक था जो आसानी से आप कर सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है बच्चों। तो बस इतना ही आज के लिए पर्याप्त रहेगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे से ईमानदारी से सुन रहे होंगे। तो चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो बच्चों, क्योंकि इस पर हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। आपने ये देख ही लिया कि भाई आपका पूरा कोर्स हमने इसमें से अच्छे से करवाया है। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करना दोस्तों।